नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। अब हम लोग इसी सीरीज में हम लोग नया कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। कंसेप्ट बोल सकते हैं आप, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। ये अपने सी का भी बहुत एक क्रूशियल पार्ट है, ऑफ कोर्स है ही, हर एक पार्ट क्रूशियल है, ठीक है। तो उसमें से एक है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। इसको किए बिना आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते और आपका जो पीसी है वो नंबर सिर्फ जानता है जीरोस और वंस, तो कैलकुलेशन के बिना आप एग्जैक्टली कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो बेसिक फ्रेमवर्क है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, आपके कंप्यूटर का, वो मैथमेटिक्स है। बिकॉज कंप्यूटर आपका सिर्फ नंबर जानता है, वो नंबर्स कौन से, जीरोस एंड वंस। सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग जीरो वंस पे तो काम नहीं करते, हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते हैं। आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको जीरो वंस पे कन्वर्ट करके वो अपना काम करता है। प्रीवियस वीडियोस में आपने अगर अच्छे से देखा रहेगा स्टार्टिंग से अपना सीरीज को, तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि वो कैसा क्या काम करता है। तो आप कृपया मेरी सीरीज को देख लें, जो प्लेलिस्ट सीरीज की जगह प्लेलिस्ट पे अवेलेबल होगा। तो उसी के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन क्या है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन का, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स गो। आरंभ टू एक्सप्रेशंस। An expression is any combination of operators and operands. Operands are variables or value on which operations are performed. Every C language has a value. अब यहाँ पे हम लोग का पता है प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा, कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन बचपन से हम लोग जो मदर टंग है वो हम लोग की इंग्लिश नहीं रही है, वो कोई अन्य भाषा रही है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग रीड कर लेते हैं, हम लोग के कान में आता भी है ये बात जो हम लोग ने सुना, लेकिन कुछ समझ नहीं आता है। ये हमेशा हम लोग को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इसमें हम लोग को क्या, किस तरीके से इसको टैकल करना चाहिए, इसको मैथमेटिकली देखना चाहिए। हर एक वर्ड का मैथमेटिकल वैल्यू हम लोग को समझना चाहिए। मैथमेटिकल वैल्यू मतलब क्या, ये वर्ड का इधर मीनिंग क्या है, हर इसका वैल्यू है, ठीक है। तो उस हिसाब से समझना है। तो आओ सबसे पहले मैं आपको वो हर एक वर्ड का जो है वैल्यू बताता हूँ, कि हर एक वैल्यू मतलब उसका मीनिंग बेसिकली। सो लेट्स गो। क्योंकि हर एक कंटेक्स्ट में हर एक वर्ड का मीनिंग बदलता रहता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को क्लियरली समझना होगा। तो सबसे पहली बात बोलिए एक्सप्रेशन क्या है। अब ये चीज को ऐसे समझने के बजाय मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको, ठीक है। अब ये चीज आपने देखी रहेगी ना, y = 2 + a / 2, ये क्या है, बेसिक कोई एक्सप्रेशन है। आप इसको फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स में भी लिखते थे, है ना। नंबर्स है, ये इसको क्या बोलते थे हम लोग, वेरिएबल्स। हम लोग अपने इसमें प्रोग्रामिंग में तो वेरिएबल्स ही बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है ना। इक्वल टू नहीं भी होगा तो भी आएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा अगर इसमें बेसिकली नंबर्स या ये अल्फाबेट्स यानी वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, y = 2 + a / 2 × b, ये जो आपका कंप्लीट चीज है ना, इसको बोला है एक्सप्रेशन। एज यू कैन सी, ये पूरा का पूरा जो क्या है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में दो चीजें आती है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के अंदर दो चीजें आती है। एक्सप्रेशन मतलब क्या, कोई भी ऐसा मैथमेटिकल जो भी चीज आपको दिख रहा है ना, ऑल ऑफ दैट इज एन एक्सप्रेशन, ओके। अब ये एक्सप्रेशन दो चीजों से मिलकर बनता है, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स, ठीक है। आपके ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर वो है जो एक्शन परफॉर्म करते हैं। हाँ, एक्शन परफॉर्मिंग स्टफ को आप ऑपरेटर बोलेंगे। माने = एक एक्शन परफॉर्म करता है वैल्यू को असाइन करने का, एडिशन दो चीज को ऐड करता है, डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है। ये सब क्या एक्शन परफॉर्मिंग स्टफ है, राइट। इसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेटर्स, बिकॉज ये ऑपरेट करते हैं, माने ये चेंजेस लाते हैं, ठीक है। ओके, फिर ऑपरेंड्स क्या है, जिन पे चेंजेस होता है। तो y कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है क्या, खुद नहीं, लेकिन y पे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, हाँ। इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ये y to a to b ये सब क्या है, पेशेंट्स है। और ये ऑपरेटर क्या है, ये क्या बता, डॉक्टर है जो इस पे ऑपरेट कर रहे हैं। बस बेसिकली आप अंदर समझो, ऑपरेटर्स आर द वंस दैट परफॉर्म्स द एक्शन, और जिन पे एक्शन परफॉर्म होता है वो होते हैं ऑपरेंड्स, ओके, वो होता है ऑपरेंड्स। इसमें आपका कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, आपका कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ऑलराइट, नो इश्यूज। सो आपको समझ गया ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड्स क्या है। अब ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को अगर आप मिला दें तो वो बनता है एक्सप्रेशन। तो इसका डेफिनेशन इस तरीके से आता है कि ऑपरेटर्स आर द वन दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स आर द वन ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, एंड ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स कंबाइंड बिकम्स एन एक्सप्रेशन। इसको भी मैंने इंग्लिश में बोल दिया, अपने तरीके से मैंने फ्रेम कर दिया जितना मेरे को आता था।
आप बेसिकली इसका अगर मूल अर्थ आपने समझ लिया तो आप आराम से हिंदी में निकालो, बाद में आप बाकी लैंग्वेज में निकालो आराम से, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, पॉइंट है कि अभी प्रोग्रामिंग में आपको ये कोई डेफिनेशन प्रॉपर्ली पूछने को नहीं आ रहा है। अब कोई वो रूडिमेंट्री इंटरव्यूज होंगे शायद पूछा जाएगा, बट लेकिन अगर आप बेसिकली मूल आपको पता है देन डोंट वरी, दैट इज ऑल इट्स रिक्वायर्ड। अभी इंग्लिश की बोलते हैं पता नहीं, उतना ही रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो अपने ऑपरेटर्स कितने प्रकार के हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, और एक और तरीके का होता है, वो होता है आपका अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐसा करके भी एक होता है, लेकिन वो हम लोग वैसे ही घुसेड़ देते हैं इसमें, उसके लिए मैंने एक्चुअली बनाना चाहिए था, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग उसको अलग से जान लेंगे। ओके, तो ऑपरेटर्स, अब ये तो कोई कुछ और नए शब्द है, ठीक है, इसका यहाँ पे और कुछ नया मीनिंग होगा। अर्थमेटिक का मतलब है अर्थमेटिक आपका ये भी होता है ना, अर्थमेटिक और ज्योमेट्री, है ना, अर्थमेटिक और ज्योमेट्री, ये दो एस्पेक्ट होते थे। अगर आपने 9th ऑब्वियसली किया होगा तब आप नहीं, और को बात नहीं ठीक है, तो अर्थमेटिक होता है मैथमेटिक्स के अंदर, एक होता है जियोमेट्रिक जो जियोमेट्रिक माने सर्कल्स और मतलब शेप्स पे काम करता है ना, तो वो जियोमेट्री था। अर्थमेटिक मतलब जो कैलकुलेशंस पे होता है ना, कैलकुलस बोलते थे, ठीक है, वैसा। तो जो ऑपरेटर्स कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं उसको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहेंगे, ठीक है, वैसा। ठीक है, और जो दो कांस्टेंट या वेरिएबल के बीच के जो अंतर को बताएंगे, ठीक है, रिलेशनशिप को बताएंगे, अंतर को नहीं रिलेशनशिप को बताएंगे, वो रिलेशनल हो गया। जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, दो वेरिएबल के बीच में, दो कांस्टेंट के बीच में जो है ये अंतर बताने के लिए, ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू का मतलब बेसिकली इक्वल टू है, ठीक है, ये बताऊंगा। इक्वल टू और इक्वल टू अलग है, वो भी देखेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू, लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और एंड मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब अच्छे इसमें ट्रूथ टेबल वाला अगर आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा रहेगा तो वो आता है, ठीक है, वो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको अच्छे एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, अच्छे से प्रॉपरली हम लोग लेंगे, एक ही एस्पेक्ट को अच्छे से उठा के लेंगे, टेंशन नहीं। इसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर जो है आपका बिट पे काम करता है। बिट मतलब क्या, 1 0 या 1 1। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, इनिशियल बाय द वे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस थे उसमें ये बिट क्या होता है, सब बिट बाइट ये सब क्या होता है सब डिस्कस किया था हम लोग ने, अब उधर आप जाके देख लें ये सीरीज में। ओके, सो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? बिटवाइज ऑपरेटर आपका ऐसा ऑपरेटर्स होता है जो आपके बिट्स पे काम करता है, ऐसा 0 1s पे काम करता है। माने ये सिर्फ कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स पे नहीं, उसके अंदर 0 1s में जो स्टोरेज हो रहा है उस पे काम करता है। तो काफी डीप हो जाता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और इजी रहता है, आप समझ लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो इस पे हम लोग ने बेसिकली इस वीडियो में जाना कि ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। इसमें मैंने बोला ना अर्थमेटिक, रिलेशनल, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी एक है। तो इसमें हम लोग ने इतने टाइप्स देखे ऑपरेटर्स के। अब पूरे जो सेशन है हम लोग का ये ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ऑर्डर, प्रेसिडेंस, रिलेशनल, इसमें बहुत, और लास्ट में कुछ ऐसा मस्त करेंगे, फिर समाप्तमिति होगा। लेकिन अभी हम लोग ऐसे ही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये इस वीडियो के लिए पर्याप्त है, ठीक है। डेफिनेशन जाना हम लोग ने, और क्या है, क्या क्या होने वाला है इस पूरे जो सेशन में, चैप्टर्स अपना ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस की, ये जाना। धन्यवाद गलती से अगर आप यहाँ तक अभी तक टिके रह गए, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले वंदे मातरम, संपूर्णमिति।